सभी को नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। यह टॉपिक भी रीट परीक्षा में संस्कृत भाषा के लिए अत्यधिक उपयोगी टॉपिक है। संस्कृत भाषा चाहे आपने प्रथम भाषा के रूप में ली हो, चाहे द्वितीय भाषा के रूप में ली हो, चाहे उसको फर्स्ट लेवल पर लिया हो या सेकेंड लेवल पर लिया हो, एक प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित अवश्य आता है जिसमें हमें एक वाच्य दे दिया जाता है और उस वाच्य को दूसरे वाच्य के रूप में परिवर्तित करना होता है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके नियम, इसकी बातें, इसकी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हमें सीखने को मिलेंगी। अपना टॉपिक है आज का वाच्य परिवर्तन। रीट परीक्षा में केवल लट लकार वर्तमान काल के वाक्यों में ही यह परिवर्तन पूछा जाना है, इसलिए हम यहाँ केवल लट लकार के वाक्यों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वाच्य होता क्या है, किस चीज़ को वाच्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हम कोई भी अपनी बात कहते हैं, उस बात को कहने का जो तरीका होता है, बात को प्रकट करने का जो तरीका होता है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात बोलता है, अपना कोई वाक्य बोलता है, उसका बोलने का जो लहजा, जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उसको हम वाच्य कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति बोलता है राम पुस्तक पढ़ता है और एक व्यक्ति बोलता है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दोनों वाक्यों का भाव एक ही है। राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में जो भाव निकल रहा है, वही भाव राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में भी निकल रहा है, लेकिन वाक्य को कहने का तरीका अलग अलग हो गया। इस तरीके को ही हम वाच्य कह सकते हैं। तो सबसे पहले वाच्य की परिभाषा, वाच्य है क्या कि किसी भी बात को प्रकट करने का जो तरीका होता है, उस तरीके को ही वाच्य कहा जाता है। कोई भी बात है, बात को प्रकट करने का तरीका, ढंग वाच्य कहलाता है। फिर चलते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, इन दोनों ही भाषाओं में वाच्य तीन प्रकार के माने जाते हैं। वाच्य के तीन भेद माने जाते हैं। वो तीन वाच्य कौन कौन से हैं? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तीनों को पहले सामान्य हम रूप से देखें, सामान्य पहचान करें। कर्तृ का मतलब है कर्ता, तो कोई भी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, यानी कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया आएगी, तो वह कर्तृवाच्य होगा। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्म यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कर्म की प्रधानता। तो जब किसी वाक्य में कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया आती है, तो वह कर्मवाच्य माना जाएगा। और तीसरा है भाव। इसमें न कर्ता है न कर्म है, यानी क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है न कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, अपितु किसी भाव विशेष के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो जाता है, उसे भाववाच्य कह दिया जाता है। तो ये तीन वाच्य हमें पढ़ने को मिलेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य तीन प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब चलते हैं, सबसे पहले आते हैं कर्तृवाच्य पर कि कर्तृवाच्य क्या है। देखिए, संस्कृत में इसकी परिभाषा एक श्लोक के रूप में लिखी हुई है। कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीया अथ च कर्मणि कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तृनुसारिणी। कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीया अथ च कर्मणि कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तृनुसारिणी। इस में क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई वाक्य अपने पास में आता है, उस वाक्य में हम क्रिया को देखेंगे। यदि क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलती रहती है, यदि कर्ता का लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया और पुरुष बदल दिया, उसके बदलते ही क्रिया भी बदल जाती है, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य माना जाता है। कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार यदि क्रिया बदलती है, तो वह कर्तृवाच्य माना जाएगा। फिर देखें,
कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कोई भी कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य में कर्ता की ही प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। फिर संस्कृत भाषा में जब कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्तृवाच्य कैसे बनाया जाएगा? कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा उस कर्ता को तो हमेशा प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है। कर्तृवाच्य बनाना है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा और जो कर्मवाचक शब्द है उस कर्म को द्वितीय विभक्ति में लिखा जाएगा। जब भी आप संस्कृत के वाक्य बनाएंगे कर्ता को प्रथमा विभक्ति में लिखें और कर्म को द्वितीय विभक्ति में लिखना है। फिर कर्तृवाच्य में क्रिया अभी हमने पढ़ी किसके अनुसार आती है? कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में ही आएगी। कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। अब वह क्रिया अकर्मक होती है या सकर्मक? तो कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक या सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग भी हम कर सकते हैं तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम ला रहे हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कर्ता राम पुल्लिंग का है, एक वचन का है। यदि हम राम की जगह सीता कर दें तो वाक्य बोलेंगे सीता पुस्तक पढ़ती है, और बच्चे कर दें तो वाक्य बनेगा बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं। कर्ता को बदला, लिंग बदला, वचन बदला तो क्रिया भी बदल गई, तो यह वाच्य कर्तृवाच्य हो गया। अब हमें इसकी संस्कृत बनानी है तो इसका कर्ता है राम, राम को हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे राम है। फिर इसमें कर्म है पुस्तक तो इसकी कर्म होगा द्वितीय विभक्ति में पुस्तक, पुस्तकम, राम है पुस्तकम। अब क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता राम है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है तो क्रिया पठती, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर दिया गया है। राम है पुस्तकम पठती। ऐसे ही एक वाक्य अपने पास में है, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, हम घर जाते हैं, तुम घर जाते हो। कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है तो ये कर्तृवाच्य हुआ। अब इसकी हम संस्कृत बनाते हैं तो मैं को कहते हैं अहम, ये अहम अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो गया तो अहम में प्रथमा विभक्ति है। फिर घर गृहम ये द्वितीय विभक्ति में आया है, और अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो इस कर्ता के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया गच्छामि का हम प्रयोग कर रहे हैं। अहम गृहम गच्छामि यह कर्तृवाच्य हो गया है। ऐसे ही अगला एक वाक्य आ रहा है, बालक हंसता है, बालिका हंसती है, बच्चे हंसते हैं। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रियाएं आ रही हैं तो ये कर्तृवाच्य हुआ। इसकी संस्कृत बनाएंगे तो बालक करता है, ये प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा बालक है। अब इसमें कर्म कोई नहीं है तो हंसता है, इस बालक है के अनुसार बालक है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया हंसती, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का हमने प्रयोग कर दिया है। ऐसे ही तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, तुम सब पत्र लिखते हो, वह पत्र लिखता है, मैं पत्र लिखता हूँ। कर्ता के अनुसार क्रियाएं आ रही हैं तो ये कर्तृवाच्य हुआ। अब इसकी संस्कृत बनाएं तो तुम की संस्कृत जो होती है वह है तवम, तुम तवम। पत्र द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे तो पत्रम, और तवम जो करता है वो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में आ जाएगी लिखसी। तो ये इसका नियम हो गया कि जब भी अपने पास में कोई वाक्य आता है और उस वाक्य में हम कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वह वाच्य कर्तृवाच्य माना जाता है। अब चलते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य क्या है? इसका नियम है कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया अथ च कर्तरि, कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया अथ च कर्तरि, कर्मवाच्यम भवेत तततु, कर्मवाच्यम भवेत तततु क्रिया कर्मानुसारिणी। इसका भाव क्या है कि जहाँ कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में लिखा जाए और कर्ता है वो तृतीया में लिखा जाए तो कर्मवाच्य हो जाता है, और उस कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। तो कर्मवाच्य क्या है? इसकी सही परिभाषा हम देखें तो आ रहा है
कि यदि किसी कोई भी वाक्य अपने पास में है, उस वाक्य में हम क्रिया को देखते हैं, वो क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हो रही है। कर्म का लिंग देखेंगे, वचन देखेंगे, पुरुष को देखेंगे, उसके अनुसार यदि क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह कर्मवाच्य माना जाता है। कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होने पर कर्मवाच्य माना जाता है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वैसे ही कर्मवाच्य में भी कर्म की प्रधानता मानी जाती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता मानी जाती है। फिर कर्मवाच्य में कर्ता और कर्म को कैसे लिखा जाता है? देखिए, कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में आ रहा था, कर्म द्वितीया में आ रहा था। कर्मवाच्य में हमें क्या करना है? कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखना है। कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो कर्ता कौन सी विभक्ति में लिखा जाए? तो कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया विभक्ति में लिखा जाएगा और उसका जो कर्म होगा उस कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा। कर्मवाच्य में कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है और कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है। फिर कर्मवाच्य में क्रिया कैसे आती है? तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्म का हम लिंग देखेंगे, वचन देखेंगे, पुरुष देखेंगे कि वो कौन से लिंग का है, वचन का है, पुरुष का है, उसी के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। फिर कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा था क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही आती है, अकर्मक क्रिया का कभी प्रयोग नहीं होता। तो ये सदैव सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे एक वाक्य है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यदि हम राम की जगह सीता कर दें, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता का लिंग वचन बदल करके देखा है, फिर भी क्रिया नहीं बदल रही है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है एक ही क्रिया आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ अब कर्म को बदल करके देख लेते हैं। कर्म है पुस्तक, ये स्त्रीलिंग का एक वचन का कर्म है, इसकी जगह हम बोल दें अखबार। राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। कर्म बदलते ही क्रिया बदल गई, पुस्तक पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ा जाता है। तो कर्म के अनुसार क्रिया आई तो यह कर्मवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य हो गया तो इसका संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा कर्म में जो कर्ता होता है उस कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है। तो राम कर्ता है, उसको तृतीया में लिखेंगे तो रूप होगा रामेण। कर्ता तृतीया में आ गया रामेण। अब पुस्तक शब्द है वो प्रथमा विभक्ति, पुस्तक यहाँ कर्म है, कर्म को प्रथमा में लिखेंगे। चूंकि पुस्तक नपुंसक लिंग का शब्द है तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियां एक जैसी ही होती है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, प्रथमा द्वितीया एक जैसे रूप बनते हैं, इसलिए यहाँ पुस्तकम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला रूप है पुस्तकम। और क्रिया इसमें कैसे लगती है? क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार लगेगी। कर्म को देखना है, कर्म कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है, उसके अनुसार लगती है। दूसरा एक और ध्यान रखना है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रियाएं हैं वो आत्मनेपद पद के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। आत्मनेपद पद में जैसे क्रियाएं चलती हैं वैसे रूप यहाँ इसमें चलते हैं। जैसे लभ धातु हम बोलते हैं लभते, लभेते, लभंते, तो यहाँ पर भी जो भी धातु अपने पास में है पहले उसके साथ में ये जोड़ देते हैं और ये के जोड़ने के बाद में आत्मनेपद पद के अनुसार क्रिया के रूप चलाते हैं। तो पठ धातु है, इसका रूप होगा पठ में पहले ये जोड़ देंगे और फिर पुस्तकम एक वचन है तो पठ्यते एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर दिया गया है। रामेण पुस्तकम पठ्यते। ऐसे ही एक वाक्य आ गया, तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर पत्र लिखा जाता है और पुस्तक बोल दें तो पुस्तक लिखी जाती है। कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया आ रही है तो यह कर्मवाच्य हो गया। अब इसकी संस्कृत बनाएंगे, तुम्हारे यानी तुम, तवम, इसको हम तृतीया विभक्ति में लेकर के जाएंगे। तो युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा त्वय्या। ये तो हो गया
तृतीय विभक्ति में कर्ता। फिर पत्र कर्म है, पुस्तक की तरह पत्र भी नपुंसक लिंग का शब्द है। नपुंसक लिंग का शब्द होने के कारण पत्रम, पत्री, पत्राणि, पत्रम, पत्री, पत्राणि प्रथमा और द्वितीया दोनों एक जैसे होंगे, इसलिए ये पत्रम प्रथमा व्यक्ति एक वचन वाला रूप यहाँ लिखा गया है। और धातु का रूप लगाएंगे तो लिख धातु है, लिख में पहले ये जोड़ेंगे और पत्रम एक वचन है तो एक वचन का रूप लिख्यते ये लिख दिया जाएगा, तो या पत्रम लिख्यति। ऐसे ही हम देख सकते हैं मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं, पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। तो ग्रंथ पुस्तकें कर्म के अनुसार क्रिया आई तो ये कर्मवाच्य हुआ। अब इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो मेरे में इस अस्मद शब्द को तृतीय विभक्ति में लिखेंगे तो तृतीय का रूप होगा मया, कर्ता को तृतीय में लिख दिया। फिर ग्रंथ बहुत सारे हैं और पुल्लिंग का ये शब्द है तो इस ग्रंथ कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा। जैसे अपन रूप बोलते हैं बालक है, बालकौ, बालकाः, वैसे ग्रंथ है, ग्रंथौ, ग्रंथाः। प्रथमा का बहुवचन का रूप है ग्रंथः, वो लिख दिया गया। अब क्रिया है वो कर्म के अनुसार आती है तो ग्रंथः ये प्रथम पुरुष बहुवचन का पद हो गया, तो यहाँ पर बहुवचन का पद है, वैसे ग्रंथः है, पुल्लिंग है, बहुवचन है तो पठ्यन्ते क्रियापद बहुवचन में लिखेगा। पठ में पहले यह जोड़ा और पठ्यति, पठ्यति, पठ्यन्ति ये बहुवचन का रूप आ रहा है, वो रूप इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है। ऐसे ही अगला वाक्य अपने पास में है, हमारे द्वारा कहानियाँ सुनी जाती हैं, कहानियाँ सुनी जाती हैं। अब ये कर्मवाच्य हुआ, इसका कर्ता है हम, अस्मद शब्द है, तृतीय विभक्ति में लिखेंगे, बहुवचन में लिखेंगे तो अस्माभिः, तृतीय का बहुवचन हो गया अस्माभिः। कहानी को कहते हैं कथा और इसका कर्म है वो कर्म प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा, कथा, कथि, कथाः, कथाः ये बहुवचन का रूप हो गया। अब इसमें क्रियापद है, श्रु धातु है, उसमें कथाः बहुवचन के अनुसार आएगी तो श्रूयन्ते ये क्रियापद लगा दिया जाएगा। तो कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया आती है तो कर्तृवाच्य, और कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया आती है तो कर्मवाच्य हो जाता है। अब चलते हैं, तीसरा वाच्य आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, इसका परिभाषा सूत्र या नियम बनाया गया है। भाववाच्य क्रियावक्ति न कर्तारम न कर्म च, भाववाच्य क्रियावक्ति न कर्तारम न कर्म च तत्र कर्ता तृतीयायाम क्रियाभावानुसारिणी, तत्र कर्ता तृतीयायाम क्रियाभावानुसारिणी। भावे तु कर्मवाच्ये क्रियेक वचने प्रथम पुरुषे सा चेद भवेत् कृदन्ता क्लीब प्रथमेक वचने स्यात्, क्लीब प्रथमेक वचने स्यात्। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वाक्य में क्रिया है वो न तो कर्ता के अनुसार आती है और न ही कर्म के अनुसार आती है, अपितु किसी भाव विशेष के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है। सामान्यतः हम देखें तो जो क्रिया होती है वो क्रिया प्रायः जो होगी वो प्रथम पुरुष में आती है, एक वचन में आती है और एकर्मक ही होती है। प्रथम पुरुष एक वचन एक कर्मक क्रिया होती है। लिंग के अनुसार देखें तो नपुंसक लिंग में संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। चूंकि हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता तो हिंदी में हम पुल्लिंग में बताएंगे कि भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग में आती है और संस्कृत में प्रश्न हो तो क्रिया नपुंसक लिंग में आती है। तो देखिए क्या है भाववाच्य, इसको हम पढ़ते हैं कि जब किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आती है एवं न ही कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है, अपितु किसी भाव विशेष के अनुसार यदि क्रिया प्रयुक्त होती है तो वहाँ भाववाच्य माना जाता है। भाव विशेष के अनुसार क्रिया आएगी तो वह वाच्य भाववाच्य माना जाएगा। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, वैसे पूछा जाए भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी तो इसमें भाव की ही प्रधानता मानी जाती है। अब कर्तृवाच्य है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे,
कर्मवाच्य में कर्ता को तृतीया में लिखेंगे। तो भाववाच्य में कर्ता कैसे लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर है भाववाच्य में जो कर्ता है वो भी कर्म की तरह, कर्मवाच्य की तरह तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखा जाएगा। अब कर्म क्या है? तो भाववाच्य है, इसमें ध्यान रखेंगे कर्म होता ही नहीं है, कर्म का प्रयोग कभी होगा ही नहीं, इसलिए भाववाच्य में कर्म का प्रयोग कभी नहीं होगा, तो उसका प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, कोई विभक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्रिया किसके अनुसार आएगी? तो भाववाच्य में क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं आती, वो हमेशा प्रथम पुरुष में आएगी, नपुंसक लिंग में आएगी, एक वचन में आएगी। संस्कृत के अनुसार हम पढ़ रहे हैं तो भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष में आती है, नपुंसक लिंग में आती है, एक वचन में आती है और वह हमेशा एककर्मक होती है। ये भी ध्यान रखेंगे, भाववाच्य की क्रिया हमेशा एककर्मक ही मानी जाती है। हिंदी में यदि ये प्रश्न हो तो नपुंसकलिंग की जगह पुल्लिंग कर सकते हैं। हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता, तो हिंदी में भाववाच्य की जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष में होती है, पुल्लिंग में होती है, एक वचन में होती है, एक कर्मक होती है। और संस्कृत में प्रश्न हो तो पुल्लिंग की जगह नपुंसकलिंग हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण अपने पास में है, शिशु के द्वारा सोया जाता है, इसमें शिशु कर्ता है, सोना क्रिया है, कोई कर्म बीच में नहीं है और ये सोना एक कर्म क्रिया है, तो ये वाच्य भाववाच्य हो गया। अब इसका संस्कृत रूप बनाएंगे तो इसका जो कर्ता शिशु है उसको तृतीया विभक्ति में लिखेंगे तो रूप होगा शिशु ना, और उसके साथ में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगानी है तो वो रूप हो गया सुप्यति। इसी प्रकार बालिका के द्वारा हंसा जाता है, बालिका करता है, हंसना एककर्मक क्रिया है, तो ये भाववाच्य हुआ। इसका संस्कृत रूप बनाएंगे तो कर्ता बालिका है, इसको तृतीया विभक्ति में लिखेंगे तो बालिकया, और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा देंगे हस्यति। ऐसे ही मयूरों से नाचा जाता है, इसमें कर्ता है मयूर और नाचना एक कर्मक क्रिया हो गई, तो ये भाववाच्य हुआ। अब इसका रूप बनाएंगे संस्कृत में तो मयूर शब्द को तृतीया विभक्ति के बहुवचन में लिख देंगे मयूरहि, और क्रिया एक वचन में ही आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है नृत्यते, मयूरहि नृत्यते, ये भाववाच्य हो गया है। अब चलते हैं, एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि अभी हम पहले बोला भी था हमने, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रिया बनाई जाती है वो क्रिया आत्मनेपदी धातुओं के अनुसार प्रयुक्त होती है। आत्मनेपद की धातुओं की जो क्रियाएं चलती हैं, लभते, लभेते, लभन्ते, उसी की तरह इनका रूप चलेगा। ध्यान रखना है, क्रिया रूप बनाते समय धातु के तुरंत बाद पहले तो यह जोड़ना है, एक तो पहले यह जोड़ेंगे और फिर आत्मनेपद की तरह उसकी रूप बना लेंगे। जैसे पठ धातु के कर्मवाच्य भाववाच्य के रूप बनाने हो तो पठ में यह जोड़ेंगे पठ्ठे, और फिर पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, ऐसे रूप बनेंगे। कोई भी रूप, जैसे अब पठ धातु का रूप बनाना है कर्मवाच्य भाववाच्य आदि में, जैसे इन क्रियाओं को बदलना हो तो रूप बनाएंगे, उसकी रूप अपन आत्मनेपद की तरह बनाएंगे। पठ्यति, पठ्यति, पठ्यन्ति, पठ्यसि, पठ्यथि, पठ्यध्वी, पठ्ठी, पठ्यावहि, पठ्यामहि, इस प्रकार से इनके रूप हमें इन वाच्यों में प्रयुक्त करने हैं। अब चलते हैं कि जब भी हम तीनों वाच्यों में देखें तो इनका तुलना, जो अब तक हमने पढ़ा उसका सारांश अब आपके सामने आ रहा है। तीनों वाच्यों में कैसे कैसे अंतर कर सकते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीन वाच्य हैं। अब इनमें इन तीनों वाच्यों में कर्ता कैसे लिखा जाएगा? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में लिखा जाएगा और भाववाच्य में भी तृतीया विभक्ति में लिखा जाएगा। फिर कर्म को कैसे लिखेंगे? तो कर्तृवाच्य है तो कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा, कर्मवाच्य है तो कर्म प्रथमा विभक्ति में लिखा जाएगा, और भाववाच्य है तो कर्म होगा ही नहीं, उसका प्रयोग ही नहीं होगा। फिर क्रिया को कैसे लिखें? तो कर्तृवाच्य है तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आएगी, कर्मवाच्य है तो क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होगी, और भाववाच्य है तो उसमें क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष में लिखी जाएगी और एक वचन में लिखी जाएगी। ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे अब
इस चीज़ को समझने के लिए वाक्यों को पढ़ने से पहले हम कुछ नियम और पढ़ते हैं। जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं, भाववाच्य बनाते हैं, तो कर्ता को कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में लिखा जाता है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में वह तृतीया विभक्ति में लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ विशेष कर्ता हम आपके सामने ला रहे हैं। इनमें प्रथमा विभक्ति का रूप क्या है और तृतीया विभक्ति का रूप क्या है। यदि पूरे शब्द रूप भी हमें याद नहीं हो तो केवल प्रथमा और तृतीया के रूप हम देख सकते हैं। जैसे तद शब्द का रूप देखना है, तद पुल्लिंग में क्या बनता है, प्रथमा विभक्ति के रूप देखें तो क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक क्रम से लिखे हुए, सह, तौ, ते। इसको तृतीया में बदलेंगे, अगर सह है तो तेन, तौ है तो ताभ्याम और ते है तो तही। सह, तौ, ते प्रथमा का रूप और तेन, ताभ्याम, तही ये तृतीया का रूप हो गया है। इसी प्रकार से तद शब्द को स्त्रीलिंग के रूप में बदलना हो तो प्रथमा में है सा, ते, ताहा और तृतीया के रूप क्रमशः बनेंगे तया, ताभ्याम, ताभिः, तया, ताभ्याम, ताभिः। ऐसे ही इदम शब्द के रूप लें पुल्लिंग में, अयम, इमौ, इमे, अयम, इमौ, इमे। इनको तृतीया में बदलेंगे तो अयम का अनेन, इमौ का आभ्याम और इमे का एभिः, अनेन, आभ्याम, एभिः ये रूप बनेगा। इसी इदम को स्त्रीलिंग में लेना हो तो रूप बनते हैं प्रथमा में इयम, इमे, इमः, इयम, इमे, इमः। इसको तृतीया में बदलना है तो क्रमशः अनिया, आभ्याम, आभिः, अनिया, आभ्याम, आभिः ये रूप हो जाएंगे। एतद शब्द का कोई रूप आ जाए, जैसे एसह आ गया और उसको क्रमवाच्य भाववाच्य बदलना है तो क्या होगा, एतेन, एतौ का एताभ्याम और एते का एतहि। एसह, एतौ, एते प्रथमा और एतेन, एताभ्याम, एतहि तृतीया का रूप हो गया। एतद को स्त्रीलिंग में बदलना है तो आता है एसा, एते, एताहा। इसका तृतीया का रूप हो जाता है एतया, एताभ्याम, एताभिः। एसा, एते, एताहा प्रथमा, एतया, एताभ्याम, एताभिः तृतीया। अस्मद शब्द का कोई रूप आ जाए, अहम, आवाम, वयम। अहम की जगह हमेशा मया होगा, आवाम का आवाभ्याम होगा और वयम का अस्माभिः लिखा जाएगा। अहम, आवाम, वयम प्रथमा में आते हैं और मया, आवाभ्याम, अस्माभिः ये तृतीया के रूप हैं। ऐसे युष्मद शब्द को यदि देखा जाए तो तवम, युवाम, यूयम ये प्रथमा के रूप हैं और तवम की जगह तवैया, युवाम की जगह युवाभ्याम, यूयम की जगह है युष्माभिः ये तृतीया के रूप हो जाएंगे। ऐसे ही भवत शब्द के रूप हमें बनाने हो तो भवत शब्द में आते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवत पुल्लिंग के रूप हैं ये, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और तृतीया में इनके रूप बन जाएंगे भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः। भवत को स्त्रीलिंग में बोलना हो तो स्त्रीलिंग में इसके रूप बनते हैं, एक वचन में भवती, द्विवचन में भवत्यौ, बहुवचन में भवत्यः। नदी शब्द की तरह नद्दी, नद्यौ, नद्यः, वैसे भवती, भवत्यौ, भवत्यः ये प्रथमा के रूप हो गए। और तृतीया में इनको परिवर्तित करें तो भवती का भवत्या, भवत्यौ का भवतीभ्याम और भवत्यः का भवतीभिः। भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः ये तृतीया के रूप होंगे। ऐसे ही यत शब्द पुल्लिंग के रूप देखें तो यह है, यौ, ये। तृतीया में बोलें तो येन, याभ्याम, यही। यत शब्द के स्त्रीलिंग के रूप देखें तो पुल्लिंग में बनते हैं प्रथमा में बनते हैं या, ये, यह और तृतीय में बनेंगे यया, याभ्याम, याभिः। बालक शब्द के रूप देखें, कोई भी अब नाम आ जाए उनके रूप बनाने हो तो बालक की तरह हम बना सकते हैं। प्रथमा के रूप हैं बालकः, बालकौ, बालकः और तृतीय के रूप हो गए बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। ऐसे बालिका शब्द का लिखना हो तो बालिका में बनता है बालिका, बालिके, बालिकाः और तृतीय में इसके रूप बन जाएंगे बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। इस प्रकार के रूप हम काम में ले सकते हैं। तो ये कर्ता जब आए, कर्ता कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य बनाना है तो कर्ताओं में परिवर्तन इनके अनुसार कर दिया जाएगा। कर्ता प्रथम व्यक्ति में है, उसको कर्मवाच्य भाववाच्य में हम तृतीया में लेकर के जाएंगे। अब जब हम क्रियाओं को बनाएंगे तो कई बार क्रियाओं में भी परिवर्तन करने के कुछ विशेष नियम सामने आते हैं। क्रियाओं में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, देखिए
क्रियाएं जब आती हैं उनमें किस प्रकार से बदलाव होता है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे लें। यदि अपने पास कोई आकारांत धातु आ गया और उसको हमें आत्मनेपद की तरह कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए क्रिया रूप बनाना है तो उस आ को दीर्घ ई में परिवर्तित करते हैं। पहले धातु के आ को ई में बदलेंगे, फिर यह जोड़ेंगे और फिर आत्मनेपद की तरह रूप चलाएंगे। जैसे दा धातु है तो इसमें दा को पहले दी करेंगे, फिर यह जोड़ेंगे तो दीयते, दीयते, दीयन्ते, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। ऐसे पा धातु है तो पा का पहले पी हुआ, पीयते, पीयते, पीयन्ते। स्था धातु आ जाए तो स्थीयते, स्थीयेते, स्थीयन्ते, ऐसे रूप बनेंगे। आकारांत धातु होने पर आ को ई में बदल करके फिर यह जोड़ना है। ऐसे एकारांत धातु आ जाए तो क्या करें, तो उसमें पहले ऐ है उसको ई में बदलना है और ऐ को ई में बदलने के बाद में यह जोड़ना है। जैसे गई धातु है तो पहले गई का गी कर देंगे, गीयते, गीयते, गीयन्ते रूप बनेगा। धी, धीयते, धीयते, धीयन्ते, ये रूप बनाए जाएंगे। यदि ह्रस्व ईकारांत धातु अपने पास में है और उसका रूप बनाना है तो पहले ह्रस्व ई को दीर्घ ई में बदलना है और उसके बाद में यह जोड़ना है। ची धातु का रूप हमें लिखना हो तो चीयते, ची बड़ा हो जाएगा, चीयते, चीयते, चीयन्ते। जी धातु का रूप लिखना है तो जीयते, जीयते, जीयन्ते, ह्रस्व ई को दीर्घ में बदला गया है। ऐसे ही अगला नियम अपने पास में आता है कि यदि ह्रस्व उकारांत धातु आ जाए तो क्या करें, तो उस धातु में पहले जो ह्रस्व उ है उसको दीर्घ में बदलना है और दीर्घ में बदलने के बाद में यह जोड़ना है। जैसे श्रु धातु के रूप लिखने हो हमें कर्मवाच्य भाववाच्य में तो श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, उ बड़ा हो गया है और फिर रूप यह जोड़ा गया है। ऐसे स्तु धातु में स्तूयते, स्तूयेते, स्तूयन्ते, ऐसे रूप बनेंगे। यदि कोई ह्रस्व रीकारांत धातु आ गया है तो क्या करना है, तो जो री स्वर है उसको व्यंजन की तरह री बना करके हम धातु के साथ जोड़ देंगे। री को री में बदल करके, स्वरांत एक स्वर की तरह री है उसको व्यंजन की तरह री बना करके फिर अपन काम में लेंगे। जैसे क्री धातु का रूप बनाना हो तो इस री को तो हटाया गया है और री को हटा करके उसको इस तरीके से री में बदला गया है तो इसका रूप बन गया क्रियत। इसका जो रूप बनेगा वो होगा क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते। ऐसे मृ धातु से म्रियते, म्रियते, म्रियन्ते। भ्री धातु भ्रियते, भ्रियते, भ्रियन्ते। तो ह्रस्व रीकारांत धातु होने पर जो री है उस री को अपन किस में परिवर्तित कर देते हैं, अपना जो भी री होगा उस री को री व्यंजना की तरह काम में लेंगे। फिर चलते हैं, यदि ऐसा कोई धातु हो जिसकी उपधा में पंचम वर्ण लिखा हुआ हो, पांचवां अक्षर लिखा हुआ हो, तो उसमें पहले पंचम वर्ण का लोप करेंगे और लोप करने के बाद में ये जोड़ेंगे। जैसे बंद धातु को लिखना है तो बंद में न है पांचवां अक्षर, ध से उपधा का मतलब है अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण, तो ध से पहले न है, ये उपधा का पांचवां वर्ण हो गया, इसको हटाएंगे तो रूप बनेगा बध्यते, बध्यते, बध्यन्ते। ऐसे ग्रंथ धातु का रूप बनाना हो तो इसमें भी न को हटाना है और रूप बनेगा ग्रथ्यते, ग्रथ्यते, ग्रथ्यन्ते। इस तरीके से रूप क्रमवाच्य भाववाच्य में बनाएंगे। कुछ ऐसे धातु हैं जिनमें हम संप्रसारण आदेश कर देते हैं। वो संप्रसारण आदेश कैसे कैसे होते हैं, जैसे वच धातु के रूप बनाना हो तो संप्रसारण को पहले समझे। संप्रसारण क्या है, यदि अपन ये की जगह ई कर देते हैं, वे के स्थान पर उ कर देते हैं, रे का री कर देते हैं और ले का ली कर देते हैं, इसको ही संप्रसारण कहते हैं। जैसे वच धातु के शुरू में वह है तो इसका संप्रसारण उ होगा तो हम करेंगे उच्यते, उच्यते, उच्यन्ते। वच का जो रूप बनेगा उच्यते, उच्यते, उच्यन्ते। ऐसे वद के बनाने हो तो उद्यते, उद्यते, उद्यन्ते। वप धातु से उप्यते, उप्यते, उप्यन्ते रूप बनेंगे। वह धातु का रूप बनाना है तो उह्यते, उह्यते, उह्यन्ते ऐसा रूप बनेगा। वस धातु से वह का उ करते हुए उस्यते, उस्यते, उष्यन्ते। यज धातु में शुरू में यह है, उस ये का ई करना है तो इज्जते, इज्जेते, इज्जन्ते रूप बनेगा। व्यद धातु में भी शुरू में वह है, इसमें उपधा में मुख्य रूप से देखें तो शुरू में वह लेकिन आगे यह है तो परिवर्तन ये के स्थान पर होगा, ये का ई हो जाएगा तो विद्यते, विद्यते, विद्यन्ते ऐसा रूप बना दिया जाएगा।
ऐसे ही कुछ धातु हैं जैसे जन, खन, तन, ये 3 धातु अगर अपने पास में आ जाते हैं और इनको क्रमवाच्य भाववाच्य में लेने हैं तो विकल्प से हम इनके 2 रूप बना सकते हैं। जन धातु में सीधा ये जोड़ दें तब तो जन्यते, जन्यते, जन्यन्ते रूप बनेगा। एक ने को हटाकर आ कर देते हैं और फिर भी रूप बना सकते हैं, तो जन्यते के स्थान पर जायते, जायते, जायन्ते ये रूप बनाए जा सकते हैं। दोनों तरह के रूप यहाँ मान्य हैं, जन्यते, जन्यते, जन्यन्ते या जायते, जायते, जायन्ते। ऐसे ही खन धातु आ गया तो खन की जगह खन्यते, खन्यते, खन्यन्ते भी हो सकता है, तो खायते, खायते, खायन्ते ये रूप भी बनाया जा सकता है। ऐसा ही तन धातु है, इसमें भी तन्यते, तन्यते, तन्यन्ते ऐसे रूप भी बन सकते हैं, तो तायते, तायते, तायन्ते ये रूप भी बनाया जा सकता है। अब यदि अपने पास में आता है सींग धातु, कि सींग धातु को क्रमवाच्य भाववाच्य में लिखने के लिए क्या रूप काम में लेंगे, तो सींग धातु का रूप बनता है संयते, संयेते, संयन्ते। सींग का अर्थ भी होता है सोना और एक धातु स्वप, स्वप का अर्थ भी होता है सोना। सींग धातु काम में ले रहे हैं तब तो संयते रूप बनेगा, लेकिन स्वप धातु है तो उसमें संप्रसारण होगा और रूप बनेगा सुप्यते, सुप्यते, सुप्यन्ते। इनके अलावा यदि दीर्घ इकारांत धातु या दीर्घ उकारांत धातु अपने पास में आते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधा ये जोड़ देते हैं। जैसे नी धातु में रूप जोड़ना है तो नीयते, नी का नी रहा, फिर यह जोड़ दिया नीयते, नीयते, नीयन्ते। भू धातु भी दीर्घ उकारांत है तो उसमें भी सीधा यह जोड़ देंगे भूयते, भूयते, भूयन्ते, इस प्रकार का रूप बनेगा। फिर चलते हैं, यदि कोई हलंत धातु, व्यंजनांत धातु अपने पास में आ गया है और उसको क्रमवाच्य भाववाच्य के रूप की तरह काम में लेना है तो सीधा धातु के अंत में यह जोड़ दो। गम धातु है तो गम में जोड़ देंगे गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते। लब से लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते। देखिए लब का सीधा आत्मनेपद का रूप बनाएंगे तब तो लभते, लभेते, लभन्ते ये रूप बनता है। लभते, लभेते, लभन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। लेकिन क्रमवाच्य भाववाच्य में लिखना है तो यह और जोड़ना पड़ेगा बीच में, लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते, सेव्यते, सेव्यते, सेव्यन्ते, इस तरीके के रूप लगाए जाएंगे। तो ये हमने परिवर्तन के नियम पढ़े हैं। क्रमवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य कैसे बदलते जाते हैं, कर्ता को कैसे बदलना है, क्रिया का प्रयोग कैसे करना है, लिंग कौन सा काम में लेना है, विभक्ति कौन सी काम में लेनी है, इनके नियमों को हमने सीखा है। अब इससे अगले वीडियो में हम इनके कुछ उदाहरण लेकर के आएंगे। उन उदाहरणों से समझेंगे कि वाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाच्य में परिवर्तन कैसे होता है इसको हमें अगले वीडियो में पढ़ना है।